नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों एनपीएस से रिलेटेड है, यानी न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों तो एक प्रश्न सभी बच्चों का आ रहा है कि हम एनपीएस का फॉर्म क्यों भरें। दोस्तों एनपीएस के फॉर्म भरने के आपके बहुत से एडवांटेज है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे मानिए किसी की पेमेंट है, उसमें उसका जो बेसिक पे और डीए होता है, बेसिक पे और डीए अगर मानते हैं किसी का बेसिक पे और क्या कहते हैं डीए 30,000 के करीब बनता है, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि 10% 30,000 का आपका काटेगा, पूरे पेमेंट का नहीं, जो बेसिक पे और डीए नेशनल मतलब महंगाई भत्ता, तो 30,000 में से 10% आप में से काटेगा, मतलब 3,000 रुपए, और इसमें 14% सरकार मिलेगी, मतलब 42 रुपए। तो जब आप इसको फॉर्म फिल कर देंगे तो उस महीने से आपके अकाउंट में एक बार समझिए आपका पैसा डबल होने लगेगा, मतलब 3,000 प्लस 4272 रुपए डायरेक्टली आपके अकाउंट में ऐड होने लगेंगे। 3,000 आपका योगदान है, 42 रुपए सरकार का योगदान करेगी। दोस्तों इस वजह से आप प्रयास करिएगा कि जल्दी से जल्दी, अगर गवर्नमेंट जॉब में है, किसी जॉब में है, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप जल्द से जल्द एनपीएस फॉर्म फिल कर दे, जो कि पहले दिन से आपको एडवांटेज मिलना शुरू कर दे। दोस्तों ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों हम सर्वप्रथम इसमें देखेंगे कि जैसे आपका है प्रिंट एप्लीकेशन जो है प्राण इन हिंदी, तो दोस्तों ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बनवाते हैं, तो इसको हम नो कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही है। दोस्तों इसमें सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों मैं अपने हिसाब से इसको करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएगी। दोस्तों एक प्रश्न बहुत से बच्चों का आ रहा था, क्या सर हम एनपीएस का पैसा जब आपके रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं? जी दोस्तों, आप एनपीएस का पैसा आपका ही पैसा होता है, आप उसको बिल्कुल पहले निकाल सकते हैं। दोस्तों उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उसमें दोस्तों दो कंडीशन है। आपकी कंडीशन नंबर एक ये हो गई कि आप मिनिमम 3 ईयर की आपका जो ये है एनपीएस का अकाउंट होना चाहिए 3 ईयर का। और आप 25 टू कंडीशन दूसरी नंबर क्या है कि 25% से ज्यादा, मतलब अगर आपके पास एनपीएस अकाउंट में 4 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए से आप ज्यादा नहीं निकाल सकते। मानिए आपको कोई समस्या है, बीमारी है, बेटी की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है आगे, तो इस प्रकार से आप अपने फंड आप निकाल सकते, क्योंकि आपका ही पैसा है। अब चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगर इसमें है तो पर्सनल डिटेल में चलते हैं। आप इसमें अगर मेल है तो श्री लगाएंगे, अपना यहाँ फर्स्ट नेम, अगर आपके पास मिडिल नेम है मिडिल नेम, नहीं तो इसको हम वैकेंट कर देंगे। उसके बाद लास्ट नेम लगा देते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ फादर नेम जिसका लिखना रहेगा फादर नेम लिखेगा, मिडिल नेम में उस मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, उसी को फॉलो करते हुए मदर नेम में भी वही कंडीशन फॉलो की जाएगी। दोस्तों इसमें कोई श्री श्रीमती इस टाइप का नहीं लगाना है, आप अपने नाम के आगे एक ऑप्शन दिया तो उसमें जो जिस प्रकार से लगाता हो श्री श्रीमती या कुमारी, जो इस हिसाब से लगाएगा अपने डॉक्यूमेंट में लगाता होगा पहले उसी प्रकार से लगा देगा। दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये दिया है कि जो आपका प्राण नेम होगा उसमें आप किसका नाम चाहते हैं, आपका फादर का नेम या मदर का नेम। दोस्तों जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड में नीचे आपके फादर का नेम होता है, इसमें ऑप्शन दिए कि आप किसका नाम लिखवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये होगा ज्यादातर कि जैसे नॉमिनी, जो अगर आप फादर मदर में से कोई एक है तो जो नॉमिनी है उसी का नाम लिखवा दीजिए, नहीं तो फादर का नाम लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। और प्लेस ऑफ बर्थ, तो दोस्तों यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। उस पर कंट्री ऑफ बर्थ, तो यहाँ दोस्तों आप लोग इंडिया लिख देंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जेंडर, जो जिस जेंडर का होगा उस जेंडर को फॉलो कर देगा। मैरिटल स्टेटस, जो होगा जिसका शादी हो गई होगी वो मैरिड में लिखेगा, जिसकी नहीं हुई वो अनमैरिड लिख लेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो, अगर आपकी शादी हुई तो आप अपनी जो धर्म पत्नी है उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको नहीं वो इस ऑप्शन को खाली छोड़ देगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पैन नंबर, दोस्तों यहाँ पर आप अपनी पैन डिटेल डाल देंगे। अगर जिसके पास पैन डिटेल नहीं है, एक फॉर्म आता है मांग सकता है, फॉर्म 60 जिसे कहते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों इनकम देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों इनकम रहेगी उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर बिलो 1 लाख है तो ऐसी कोई गवर्नमेंट सर्विस होती नहीं जिसमें बिलो 1 लाख हो, तो आप ज्यादातर जो है वो 1 लाख टू 5 लाख इसको आप टिक कर सकते हैं। नीचे वाले ऑप्शन को आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये है कि प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ इसमें आपसे मांगा गया है। दोस्तों ये आइडेंटिटी प्रूफ आपको तब फिल करना है जब आपने ऊपर पैन डिटेल ना दी हो। अगर आपने पैन डिटेल दे दी है तो इसमें कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आपके पास नहीं है पैन, तो आप जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट कोई आईडी कार्ड है, जैसे आप आधार कार्ड है, तो इस तरह की कोई भी डिटेल दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
ये आपकी जो ऑप्शन 3 है, इसमें दोस्तों आपको फुल आपका जो एड्रेस है उसको फिल कर किया जाएगा। जैसे लाइन 1 में आप अपना जो विलेज है, विलेज प्लस पोस्ट डाल दें, विलेज और पोस्ट की डिटेल डाल दें। यहाँ पर जो लाइन 2 इसमें आप अपनी थाना या तहसील की डिटेल डाल सकते हैं, आपका ब्लॉक लिख सकते हैं। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में अपना जो डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे प्रतापगढ़ में हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और आपका यूट्यूब में उत्तर प्रदेश में लिख देते हैं, और कंट्री में दोस्तों इंडिया यहाँ पर फिल कर देंगे, और अपना पिन कोड सभी लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जो आपका कॉलम 4 है जिसमें मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर सभी लोग अपना मोबाइल नंबर टू इन करेंगे। एसटीडी तो आपको इसका सेंस नहीं बनता भाई, नहीं। अपना लोग आप ईमेल आईडी इसमें आप जरूर डाल दें, क्योंकि अब देखिए मॉडर्न जमाना है, तो ईमेल आईडी पर हर एक आपको मैसेज या नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ डालने ना भूलिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों बैंक डिटेल में। ज्यादातर लोगों के पास दोस्तों यहाँ पर सेविंग अकाउंट होगा, तो सेविंग अकाउंट पर टिक कर देते हैं। आगे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देंगे। आपका बैंक बैंक नेम क्या है, जैसे जिस अकाउंट में आपका नाम है, जैसे एसबीआई हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और एसबीआई का यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों 6 नंबर पे, जो कि नॉमिनी डिटेल है। दोस्तों नॉमिनी डिटेल में दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि जैसे जैसे आप हैं, अगर आपकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी का नॉमिनी मतलब डिटेल डाल सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं है तो आप, मैं प्रेफर करूंगा कि अपनी माता जी का डिटेल डालें, क्योंकि देखिए ज्यादातर माता जी, देखिए पिताजी कुछ ना कुछ वर्किंग रहते हैं, माता जी देखिए गृहिणी होती है, तो आप मेरे हिसाब से माता जी का डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पर रिलेशनशिप डाल सकते हैं, मैं तो मदर माता जी का डाल जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मदर डाल दिए, उनकी एज डाल दीजिए। और अगर आप कोई, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन तब फिल किया जाएगा जैसे आप अपने बच्चे का किसी का नॉमिनी बनाते हैं और वो माइनर होता है, तो उस केस में आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, नेम ऑफ गार्जियन यहाँ पर डाल देते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका 7 नंबर ये। दोस्तों इसमें आप क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस में होता है डिफॉल्ट वन, आपकी जो फंड होती है डायरेक्ट एसबीआई, यूटीआई या एलआईसी के किसी गवर्नमेंट स्कीम में अपने आप लग जाता है दोस्तों। उस हिसाब से ये है, जो टीयर 2 वाले हैं उनके लिए ये ऑप्शन फिल होते हैं, वो कोई भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये टीयर 2 चॉइस। दोस्तों टीयर 2 चॉइस का सेंस ऐसा होता है कि जो जैसे दो प्रकार के सर्विस है, एक गवर्नमेंट सर्विस है, एक अदर देन गवर्नमेंट सर्विस। जो अदर देन गवर्नमेंट सर्विस होती है उनके लिए टीयर 2 का ऑप्शन होता है, आपके लिए नहीं होता। जो गवर्नमेंट सर्विस होती है उनके लिए और डिटेल फिल करना होता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो फैक्टर 9 है, इसमें आप इसको टिक कर दे देते हैं। आई एम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। तो मैं मतलब भारत का निवासी हूँ, आई एम यूएस पर्सन, तो नो इसको फिल कर देते हैं। इसको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अपना आप सिग्नेचर कर देंगे, सब लोग अपने हिसाब से एक सिग्नेचर बना देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों आपकी सिग्नेचर फिल कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आपका डेट डाल देना है। जिस दिन आप इसको फिल कर रहे हैं, डेट आपको जो प्लेस हो, मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसमें चलते हैं डिक्लेरेशन बाय नोडल ऑफिसर। तो इसमें डिक्लेरेशन करना होता है नोडल ऑफिसर का, इसमें मुहर और सब लगती है। इसमें दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देनी है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो आप जैसे ज्यादातर सर्विसों में 60 ईयर पर रिटायरमेंट होता है, तो आप डेट ना लिखिए, डेट पूछ लेंगे तो। जैसे देखिए दोस्तों, सबका जो रिटायरमेंट होता है फिक्स होता है, जैसे मार्च में होता है रिटायरमेंट, या अप्रैल में होता है, सॉरी जुलाई में होता है, या दिसंबर में होता है। तो उस हिसाब से आप पूछ लीजिए, किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा, तो ऑप्शन बता देंगे उसको, अपना बता देंगे भाई देखिए हमारी पैदाइश किस मंथ की है, तो आपको बता देगा कि इतने मतलब इतने ईयर में आपकी रिटायरमेंट होगी। अपने हिसाब से 60 ईयर के हिसाब से उसको काउंट कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों आपको कुछ खासा फिल करने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप नए हैं तो आपके पास कोई डिटेल होगा नहीं इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों, एक दोस्तों ये सब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब फिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों नेम ऑफ सब्सक्राइबर, यहाँ अपना नाम लिख देंगे। इसको फिर खाली कर देंगे, जिस दिन वो फिल किया जाएगा वो उस दिन आपकी डेट पड़ जाएगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो नेक्स्ट पेज है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। मतलब क्योंकि आप फिल कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई खास इसका सेंस बनता नहीं, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्लो करके। दोस्तों यहाँ पर एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 को आपको फिल कर देना है। इसको अपना, जैसे आपको यहाँ अपना नाम, अगर मिडिल नेम कुछ हो तो मिडिल नेम, नहीं तो खाली, नहीं लास्ट नेम, उसी हिसाब से फादर या मदर नेम को आपको फिल कर देना है, फर्स्ट या लास्ट नेम के हिसाब से, बस ये। उसके बाद एनेक्सर 2 को, अगर आपके कुछ नाम जैसे ज्यादा बड़े तो इसमें उस लिए शब्द मतलब ये पैराग्राफ दिया गया, नहीं तो उसको ही फिल कर दिए, इसको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया नो चेंज इन बैंक डिटेल, जो मतलब जो ऊपर बैंक डिटेल दे दी कि वही बैंक डिटेल, इसको टिक कर देंगे, तब आपको इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों,
एक बार दोस्तों नॉमिनी की डिटेल दे दी गई है, तो अब इसको आपको कोई फिल करने की आवश्यकता नहीं। जो लास्ट पेज है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस प्लेस लिख दीजिए, जो डेट है आज की उसको आप जिस दिन फिल कर रहे हैं उसको फिल कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, सिग्नेचर या थंब जो आपको बेहतर पड़े वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आपको एनपीएस फॉर्म, पूरा मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।